देखिए, एक तो मैं इस पे बात करूंगा कि कहा कि नए पार्टीज के नई पार्टी तो वही लोग होंगे जो और पार्टियों में है। मैं आपको एक जियाउल हक के टाइम के एक हवाला देता हूँ, जो लोकल बॉडीज के कोकर साहब ने बात की है। उसने 82 में वो लोकल बॉडीज का एक नमूना पेश किया। तो उसके लिए फिर वही था कि वो 7-8 साल उसके ऊपर रहे। फिर 85 में उसने यही जो अब आज कह रहे हैं ना, यही फार्मूला उसने इजाद किया। उसने कहा कि जी नॉन पार्टी बेसिस पे, क्योंकि ये पार्टीज बेकार है, ये पार्टीज ने सब कुछ किया जिस तरीके से मारूसी है, प्लान है, डिंग है। उसने 85 में आपको पता है कि नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन किया। जो नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन में लोग आए, आपको इल्म है कि ये जो फंडिंग है, ये जो मेनेस को, ये कब से शुरू हुआ था? ये इससे पहले नहीं था। 73 कॉन्स्टिट्यूशन में भुट्टो साहब के दौर में बिल्कुल नहीं था, कि हमारे और भुट्टो साहब के इख्तिलाफात थे। लेकिन हम समझते हैं कि वो चीज नहीं थी। जब 85 में ये नॉन पार्टी बेसिस की असेंबली आ गई, उसको करोड़ों के पैसे देने शुरू हो गए, और वो जो बीमारी हमारे अंदर चली गई, वो आज तक वो बीमारी निकल नहीं सकी। कोई भी हुकूमत आते हैं, वो बीमारी हमारे साथ ही होती है। जिस तरह की आपने मेरे पार्टी की बात की, बिल्कुल मैं आपसे मुतफिक। लेकिन आप मुझे बता दें कि जो वली बाग का, यानी बादशाह खान बाबा का या वली खान बाबा का या स्पंदियार खान का जो एक स्ट्रक्चर है, जो उसने कुर्बानियां दी है, उसके मुकाबले में अगर मैं एक सियासी वर्कर, मेरे भी 30-35 साल हो गए, तो लोग मेरे पीछे नहीं जाएगा। अगर मैं कहीं भी कुछ कह दूंगा तो लोग मेरे पीछे नहीं जाएगा, फिर उसकी तरफ देखेगा। जो पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक है। हाँ, हम लोग जो जिस तरह हम खोकर साहब और हम जैसे लोग हैं, हमें पार्टी के अंदर बैठकर फाइटिंग करनी चाहिए। हम करते हैं, हम हर वक्त फाइटिंग पार्टी के अंदर करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि पार्टी को इस बुनियादों पे ले आए, ताकि आवाम के जो दलील पे जो आवाम की मुश्किलात है उसको सुने, उसको देखे। मैं तो एक सियासी वर्कर, मैं तो आपको मैं एक अपना वाकया बताता हूँ। मैं तो 68 में जो अयूब खान के खिलाफ एजुकेशन स्कूल उनसे और कॉलेज उनसे चला था, तो मैं 11 साल की उम्र में भी जेल में चला गया था। और फिर मैंने 74 में भी टारटर सिल में भी 3 महीने गुजारे हैं। लेकिन एक सियासी वर्कर तो मैं उस पर मुझे फख्र है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ये कहता हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं, उससे कोई हासिल नहीं हुआ, बल्कि बर्बादी हुई आज तक। जितना भी आपने किया, चाहे किसी भी डिक्टेटर ने किया, फिर परवेज मुशर्रफ जो आया, जो उसने जो कुछ किया आपके सामने है। फिर आप जी अगर आप मुझे मानते तो 5 साल के लिए तो आप इस्लाम को वोट दे दे, इस तरह जियाउल हक ने भी किया। तो ये मुल्क की बर्बादी तो है। अब आप कंपैरिजन उस जी दौर इसमें की